चौहान। दोस्तों जना फोरम के इस फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। मैं बहुत आभारी हूं जना फोरम का, चौहान जी का, जिन्होंने मुझे आज के इस बातचीत के लिए बुलाया है। आज का हमारा जो विषय है धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, इसके लिए हम किस प्रकार से संघर्ष कर सकते हैं बराबरी के लिए, इन दो महत्वपूर्ण मूल्यों के लिए जो भारतीय संविधान की प्रस्ताविका का भाग हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के बारे में तो वैसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं और जो धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है फ्रांस में अलग है, भारत में अलग है। फ्रांस में राज्य और धर्म के बीच में एक प्रकार की दीवार है और राज्य धर्म के किसी भी एक्सप्रेशन को राज्य की संस्थाओं में स्वीकार नहीं करता। भारत में यहाँ सभी धर्मों के आदर की एक प्रक्रिया है कि सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलती है। पर पिछले 20, 25, 30 सालों से हमारी धर्मनिरपेक्षता को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ख़ास तौर से धार्मिक अल्पसंख्यकों को। और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ यहाँ के जो दलित, आदिवासी, महिला, इनको भी एक बड़े अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। मैं अभी हाल की कुछ 4-5 घटनाओं से अपनी बात की शुरुआत करूंगा और उसमें पहली घटना है, आपको याद होगा अभी मेरे ख्याल से 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने एक, जिसे मैं कहूँगा धार्मिक वेशभूषा पहनकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, राम मंदिर की नींव रखी, जिसको अंग्रेज़ी में लैंड ब्रेकिंग कहते हैं। उसमें उन्होंने ये जब बात की, उन्होंने ये भी कहा कि आज ये पूरे देश के लोगों की भावनाओं का प्रतीक है और ये हमारे राष्ट्र का एक प्रतीक है। तो यहाँ मैं 2 बातें जोड़ दूँ। एक तो मुझे याद आती है वो घटना, आज़ादी के मिलने के बाद तुरंत कई लोगों ने मांग रखी थी कि सोमनाथ का मंदिर ये महमूद गजनवी द्वारा तोड़ा गया था। अब उसकी सच्चाई पे मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या है, तोड़ा गया था, उसके पीछे के कारण क्या थे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पर कि भाई एक महमूद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ा था तो सरकार ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहिए। महात्मा गांधी उस समय ज़िंदा थे, तो उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च का निर्माण करना ये कोई राज्य का काम नहीं है और सोमनाथ के मंदिर के पुनरुत्थान के लिए हिंदू समाज सक्षम है। तो फिर क्या बाद में एक प्राइवेट ट्रस्ट ने इसको बनाया और उन्होंने उद्घाटन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति जनरली प्रधानमंत्री की सलाह पे चलना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने उनको सलाह दी कि आप ऑफिशियल कैपेसिटी में एक राष्ट्रपति के रूप में किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते। ये बात है आज से 70 साल पहले की, और आज प्रधानमंत्री बहुत गर्व से, या जो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, इस मंदिर का शिलान्यास करने गए। तो ये पहली एक परिस्थिति है कि हमारे धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या हुआ है। पिछले 70 सालों में जहाँ एक प्रधानमंत्री कहते थे कि धार्मिक मामलों में एक सरकारी अफसर ने, वो ओहदे पर बैठे हुए ऑफिसर ने भाग नहीं लेना चाहिए, उसके बदले अभी ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में जाकर भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन करते हैं। दूसरी जो घटना पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अभी पूरा देश कोविड से पीड़ित है और कोविड से पीड़ित है। तो शुरुआत में जब कोविड की समस्या आई, एक मिनट मुझे दीजिए। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। कोविड की जब प्रक्रिया चालू हुई, तो इस कोविड की प्रक्रिया के साथ साथ एक बात और चल रही थी कि
दिल्ली में तबलीगी जमात की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी 14 से 16 नवंबर के बीच में। और जैसे कोरोना का मामला आप जानते होंगे, कहा गया कि चाइना से आया और चाइना के वुहान प्रांत से आया। तो सबसे पहले जो मेडिकल स्टूडेंट्स चाइना में थे वुहान प्रांत में, वो आए और उनके साथ कोरोना आया। पर जब पता चला कि तबलीगी जमात की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मरकज़ में चल रही है, तो पूरा गोदी मीडिया टूट पड़ा कि ये जो लोग हैं ये कोरोना फैलाने आए हैं। ये लोग कोरोना बम बना रहे और कोरोना जिहाद करके ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उसके आधार पे मुसलमानों को एक अपमानित किया गया। उनके खिलाफ़ जो नफ़रत की भावना है, वो नफ़रत की भावना को फैलाया गया। कई सोसाइटीज़ में, कई आहतों में मुस्लिम सब्ज़ी बेचने वालों को मनाही की गई और पूरी तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक वातावरण तैयार किया। कार्टून आए जिसमें कोरोना को मुसलमान के रूप में बताया गया। तो कोरोना जिहाद, कोरोना बॉम्ब, ये दो शब्द यहाँ के मीडिया ने तैयार किए। गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जो एक बहुत पक्षपातपूर्ण मीडिया है, उसने इस बात को फैलाकर ये एक आगे बढ़ाया। इसी के साथ साथ एक अच्छी बात ये हुई कि कोर्ट के हमारे जो भी न्यायपालिका का जो भी हाल हो, इस मामले में कई मुकदमे दायर किए गए उन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों पर जो ये वर्कशॉप अटेंड करने आए थे। तो उसमें औरंगाबाद कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट और एक और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुसलमानों को, तबलीगी जमात के सदस्यों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कोरोना फैलाने में उनका किसी प्रकार से कोई हाथ नहीं है। और वैसे कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इस वेबिनार के पहले एक कपूर नाम की सिंगर यूरोप से आई थी, वो पूरे देश में घूमी। फिर ट्रंप जो अभी अमेरिका में चुनाव हार गए, खुशी की बात है, वो ट्रंप के स्वागत में अहमदाबाद में ट्रंप का एक बहुत बड़ा भव्य स्वागत का कार्यक्रम हुआ अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, नमस्ते ट्रंप के नाम से। इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोग एक्सपोज हुए, उसके बारे में बात नहीं कही गई। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी जनवरी में कि कोरोना का ख़तरा आने वाला है। और एक राजनीतिज्ञ का नाम लेता हूँ जिसको कई लोग पसंद नहीं करते, पर मेरे ख्याल से आजकल वो कई सही बातों को हमारे सामने लाते हैं। उनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को ट्वीट करके सरकार को कहा कि कोरोना का संकट बढ़ने वाला है, आप इस पर उचित कार्रवाई कीजिए। उनका मजाक उड़ाया गया। और नमस्ते ट्रंप के इवेंट के बाद जब कोरोना फैलना चालू हुआ तो अचानक सरकार की नींद खुली और उन्होंने कोरोना अलर्ट और 4 घंटे के नोटिस पे देश में लॉकआउट किया। अब उसमें जो गरीब मज़दूर थे अपने गांव में जाने वाले, उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो पहली घटना जो मैंने बताई राम मंदिर के उद्घाटन की, उसमें हमारी धर्मनिरपेक्षता का क्या रोल है, सोचिए। दूसरा, कोरोना के बारे में जिस प्रकार से कोरोना बॉम्ब, कोरोना जिहाद कहा गया, उसको सोचिए कि कैसे अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए, उनको हाशियाकरण करने के लिए आज हमारे समाज में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। तीसरा, आप सब लोगों को याद होगा कि गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर, जहां एक तरफ पिछले कुछ सालों में भारत बीफ का लीडिंग एक्सपोर्टर, यानी सबसे ज़्यादा बीफ को एक्सपोर्ट करने वाले देश के रूप में उभरा है, उसी दौरान हिंसक तरीके से पीट कर मारना, जिसको अंग्रेज़ी में लिंचिंग कहते हैं, पिछले 5 सालों में लिंचिंग की 100 घटनाएं हुई, जिसमें 90 मुसलमान और 10 दलित मारे गए। अब इसी के साथ साथ एक और घटना बताऊं कि अब वो इसमें भी आप धर्मनिरपेक्षता को देख लीजिए, क्योंकि बीफ ये कई लोगों के खाने का तरीका है, पर उसमें किस किस प्रकार से अल्पसंख्यकों को आरोपित किया गया। ऊना में, जहां हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कुछ दलित जो पेशेवर तरीके से चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, उनको पकड़कर बेरहमी से
पीटा गया, मारा गया। ये सब घटनाएं हमारी धर्मनिरपेक्षता पर, सामाजिक न्याय पर एक बहुत बड़ा कलंक है। एक और बात हुई, एक टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन ने, उनका एक डिवीज़न है तनिष्क ज्वेलरी। तनिष्क ज्वेलरी ने एक बहुत सुंदर ऐड निकाला एकत्वम ज्वेलरी सीरीज़ के लिए। और इस ज्वेलरी सीरीज़ में ये जो ऐड था, बहुत ही प्यारा ऐड मुझे लगा कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में गर्भवती है। उसके चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज ये बताते हैं कि वो उस परिवार में खुश है। और उसके जो हम जिसे गोद भराई कहते हैं, उस गोद भराई के कार्यक्रम में पूरा परिवार जुटा हुआ है। ये देखकर लड़की को बहुत खुशी होती है। और लड़की को जब बिठाते हैं गोद भराई की रस्म शुरू करने के लिए, तो अपनी सास का हाथ पकड़ती है और बोलती है, माँ ऐसी रस्म तो आपके घर में होती ही नहीं है। तो उसकी सास, जो एक मुसलमान है, जवाब देती है, पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर एक परिवार में होती है। इस सुंदर ऐड के लिए जो संप्रदायवादी थे वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये लव जिहाद को प्रेरणा देगा, लव जिहाद को बढ़ाएगा। इनके हिसाब से अंतरधर्मी विवाह, जिसमें अगर लड़की हिंदू हो तो उसको एक लव जिहाद का नाम दिया जाता है, और मुसलमान लड़की हिंदू लड़के में विवाह भी होते हैं। उसके बारे में तो खैर उसमें भी कई बार बहुत समस्याएं आती हैं। तो अंतरधर्मी विवाह को लव जिहाद के नाम से बदनाम करने की प्रक्रिया में भी एक तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, दूसरी तरफ हिंदू लड़कियों पर एक प्रकार से नियंत्रण रखने की प्रक्रिया हो जाती है। और इसलिए अभी एक बहुत खतरनाक कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी शासन के कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो अभी जो मुख्यमंत्री आए, उन्होंने आते से ही रोमियो स्क्वाड के नाम पे कुछ लोगों को छोड़ दिया, और जहाँ भी प्रेमी युगल मिलते थे वो उनका बुरा हाल करते थे। तो हमारे प्यार करने की धर्मनिरपेक्षता के विरोध में एक बहुत बड़ा कदम था। और जो अंतिम घटना मैं बताना चाहता हूँ, वो अंतिम घटना अभी केबीसी कार्यक्रम में हुई। केबीसी का एक कार्यक्रम था कर्मयोग, और इस कर्मयोग कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण गेस्ट थे, अतिथि थे, उनका नाम है बैजवाड़ा विल्सन। बैजवाड़ा विल्सन की उपस्थिति में ये सवाल किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस किताब को जलाया, विष्णु पुराण, भगवत गीता, ऋग्वेद या मनुस्मृति। सही जवाब मनुस्मृति था। ये सवाल 6,40,000 का था, जिसमें वो जीत गए। और इस कार्यक्रम के बाद कई लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू किया। उन्होंने कहा ये कोशिश है कि अंबेडकर को हिंदू विरोधी बताया जाए, हिंदू समाज में फूट डाली जाए, उसके लिए ये कोशिश की जा रही है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक सच्ची घटना जो हुई, जो सामाजिक न्याय के लिए हुई, जो अंबेडकर ने चौदार तालाब के होने के बाद, चौदार तालाब में जहाँ दलितों को पानी पीने के लिए बंदी थी, वहाँ उन्होंने जाकर पानी पीने की कोशिश की। कालाराम मंदिर में जहाँ दलितों को प्रवेश में मनाही थी, वहाँ उन्होंने जाकर कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाने की कोशिश की। और जब इनके ये इसी अनुभवों के समांतर उन्होंने एक किताब को जलाया, और वो थी मनुस्मृति। मनुस्मृति जलाने के पीछे उनका आशय ये नहीं था कि वो हिंदू समाज में फूट डालें। उनका आशय था कि हिंदू समाज में एक बराबरी की बातें आएं, हिंदू समाज में छुआछूत की प्रथा का अंत हो। और यही बातें बाद में गांधी जी ने एक आंदोलन के रूप में, अस्पृश्यता के विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन के रूप में चलाई। खैर, अभी हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, उस दौर में धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की बातों को करना ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। और एक घटना और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, जो हमारे धर्मनिरपेक्षता पर एक बहुत बड़ी चोट है।
एक संगठन है खुदाई खिदमतगार, जिसमें हमारे एक नौजवान दोस्त फैसल खान देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर आदर के साथ अपनी सद्भावना व्यक्त करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में मेल जोल के कार्यक्रम करते हैं। तो फैसल खान अभी उत्तर प्रदेश में एक एरिया में गए, वहाँ उन्होंने मंदिर में जाके पुजारी जी का सम्मान किया और पूजा प्रार्थना में भाग लिया। बाद में वो 4 लोगों की टीम थी, 2 हिंदू थे, 2 मुसलमान थे। तो जब उनकी नमाज का वक्त हो गया, उन्होंने पुजारी से मंदिर के प्रांगण में नमाज पढ़ी पूरी परमिशन के साथ। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वो अभी जेल में हैं। बहुत दुखद बात है कि इतना सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने वाले काम को यहाँ आपराधिक काम माना जा रहा है, और जो आपराधिक काम समाज में फूट लाता है, जैसे दिल्ली दंगों के पहले कई लोगों ने बयान दिए कि हम शाहीन बाग के तंबुओं को उखाड़ देंगे, हम ये करेंगे, हम इस प्रकार से करेंगे, ये सब चीज़ें हुई। तो एक तरफ जो अपराधी हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है, उन पर उंगली नहीं उठाई जा रही, और जो लोग देश में सद्भावना का काम कर रहे हैं उनको निशाना बनाकर उनको आरोपी के रूप में जेल में डालने की ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये निश्चित रूप से इस कारण है क्योंकि अभी जो सरकार सत्ता में है, वो सरकार केवल ज़बानी जमा खर्च के रूप में भारतीय संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, समता, बंधुता को मानती है। सच्चाई में वो उस संगठन से जुड़ी है जिसका उद्देश्य है या हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र को लाना। मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि हिंदू धर्म एक उदार धर्म है जिसका पालन 20वीं शताब्दी के महान हिंदू महात्मा गांधी ने किया, और उस आधार पर उन्होंने देश के सभी धर्म के लोगों को भारतीय पहचान के आधार पर जोड़ा। तो हिंदू धर्म एक बात है और हिंदू धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाना ये दूसरी बात है। हिंदू धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने में जो कल्पना है वो उदार मतवाद की नहीं है, जो कल्पना है वो गरीब लोगों को मदद करने की नहीं है, जो कल्पना है वो एक सर्व समावेशी समाज बनाने की कल्पना है नहीं है, वो चंद बड़े पूंजीपतियों को प्रमोट करने की, वो कल्पना में उस पर जो मुलम्मा ऊपर जो चादर लगाई जा रही है उस पर केवल हिंदू धर्म का नाम हमें भटकाने के लिए किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो हिंदू ये धर्मनिरपेक्षता की कल्पना और धर्मनिरपेक्ष की कल्पना भारत में कैसे आई? धर्मनिरपेक्षता की कल्पना भारत में जो आई वो आई अंग्रेज़ों के आने के बाद। ये बता दूं, यहाँ राजाशाही पहले थी, हिंदू राजा भी थे, मुसलमान भी राजा थे, और ये हिंदू मुसलमान राजा कोई धर्म के आधार पे राज्य नहीं करते थे। हिंदू मुसलमान राजा धर्म के आधार पे राज्य नहीं करते थे। हिंदू राजाओं के अधिकारी मुसलमान थे, मुसलमान राजाओं के अधिकारी हिंदू थे। और यही बात महात्मा गांधी हिंद स्वराज में लिखते हैं कि मुसलमान राजाओं की छत्रछाया में यहाँ हिंदू लोग प्रजा थे और वो रहे, और मुसलमान राजाओं की छत्रछाया में हिंदू रहे और वो यहाँ पले बढ़े। थोड़ा सा इस बात को मैं इलेबोरेट कर दूँ कि ये धर्म का कोई मामला नहीं था, ये हिंदू वर्सेस मुसलमान का मामला नहीं था। राजा लोग जो राज्य करते हैं वो संपत्ति के लिए करते हैं, वो अंदर वो गरीब किसानों से लगान वसूल करते हैं और इसमें धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। केवल 2 ही उदाहरण दे दूंगा। अगर आप अकबर को लीजिए तो अकबर के दरबार में राजा टोडरमल भी थे, राजा बीरबल भी थे। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लें तो उनके सबसे बड़े अधिकारी का नाम था मौलाना हैदर अली। और केवल एक ही लड़ाई की मैं बात करूं, लड़ाई मुझे पसंद नहीं है, मुझे शांति पसंद है, एक ही लड़ाई की बात करूं, अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई जो हल्दी घाटी में हुई, उसको हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई को बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तव में ये लड़ाई जो हल्दी घाटी में हुई
उसमें एक तरफ अकबर की फ़ौज थी, एक तरफ राणा प्रताप की फ़ौज थी। और अकबर की फ़ौज में आप जब देखेंगे तो अकबर खुद उसमें नहीं थे। तो अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था राजा मान सिंह। और महाराणा प्रताप के साथ जो बड़े सेनापति थे उनका नाम था हकीम खान सूर। तो दोनों तरफ हिंदू हैं, दोनों तरफ मुसलमान हैं। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये दो राजाओं की लड़ाई है मनसबदारी के सवाल को लेकर। आज धर्मनिरपेक्षता पे जब हमले हो रहे हैं तो इस प्रकार के इतिहास को कि यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े थे, संघर्ष था, मुसलमान विदेशी हैं, हिंदू यहाँ के ये एक हिंदू राष्ट्र है, इस प्रकार की गलत कल्पनाओं को दिया जा रहा है, जो महात्मा गांधी के इतिहास के समझ के पूरा विरोध है। और यही बात मैं आगे लेकर चलूँ तो महात्मा गांधी के बड़े शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी एक किताब है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें वो बताते हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमानों में केवल टॉलरेंस नहीं था। टॉलरेंस यानी ठीक है मैं आपको स्वीकार करता हूँ, ये बात नहीं थी। उसके टॉलरेंस एक होता है, दूसरा होता है मैं आपको स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करना था, और स्वीकार करने से ऊपर ज़्यादा जो बड़ी बात थी वो यहाँ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना था। तो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो मेल जोल था वो सभी क्षेत्रों में था, साहित्य, कला, संगीत, आर्किटेक्चर, और यहाँ तक कि हमारी धार्मिक परंपराओं में भी ये मेल जोल था। अगर आप देखेंगे भक्ति संतों को मानने वाले, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता को मानने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको मानने वालों में भी, इनके दरगाह पे जाने वालों में भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो खैर ये जो यहाँ मिलजुल का समाज था, इसमें अंग्रेज़ों ने फूट डालने की शुरुआत इसलिए की। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति, जिसकी चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र ने किया, और बहादुर शाह जफ़र के साथियों में थे तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर यहाँ रहते हैं और अपनी समस्याओं के लिए मिलजुल कर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ते हैं। तो अंग्रेज़ अपने फूट डालो और राज करो की नीति को मजबूत करते हैं, और इसी नीति को मजबूत करने के लिए वो इतिहास की एक ऐसी समझ लाते हैं जिसमें राजाओं को उनके धर्म के चश्मे से प्रस्तुत किया जाता है। तो हिंदू राजा वर्सेस मुसलमान राजा, और तो इसलिए हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये फूट डालने की प्रक्रिया के बाद ही यहाँ सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत होती है। तो खैर विस्तार में न जाकर मैं इतना बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी के साथ पूरी जनता थी, पूरा भारतीय समाज था, जिसमें सभी धर्मों के लोग थे, सभी भाषाओं के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, और सबसे बड़ी बात स्त्रियां और पुरुष दोनों थे। तो एक तरफ वो प्रवाह है जिसने धर्मनिरपेक्षता की बात की, जिसमें एक तरफ भगत सिंह जैसे लोग जो नौजवान भारत सभा के रूप में हैं, अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति जो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कल्पना करते हैं, और तीसरी कैटेगरी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिए कल उनकी जयंती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी, ये उस संगठन में हैं जिन्होंने भारतीय आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। अब इसका विरोध, इसमें सभी कल्पनाएं हैं, बराबरी की कल्पना है, जहाँ से सामाजिक स्त्रियों को न्याय की बात शुरू होती है, बराबरी की कल्पना है जिससे आदिवासियों को बराबरी, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों को बराबरी, ये सब चीज़ें उनके साथ आती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ के जो पुराने राजा, नवाब, ज़मींदार, जागीरदार थे, उनकी सत्ता कमज़ोर होने लग गई, तो उन्होंने धर्म का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किया। मुसलमान राजा, हिंदू राजा, मुसलमान जमींदार, हिंदू जमींदार, ये मिलकर आए। शुरू में यही लोग थे
इन्होंने कुछ संगठन बनाए। बाद में कुछ सवर्ण उच्च वर्ग के बड़े शिक्षित लोग इनके साथ आ गए और उसमें से 3 प्रभाव निकले। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा विनायक दामोदर सावरकर जिन्होंने हिंदू महासभा का नेतृत्व किया और हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की बात की और इसी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर जो तीसरी बात चल रही, तीसरा संगठन आया, वो आज का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जिसने शुरुआत से तिरंगे झंडे को इस्तेमाल नहीं किया, भगवे झंडे पर टिके रहे, जिसने शुरुआत से यहाँ एक हिंदू राष्ट्र की बात की। आजकल खैर उनकी भाषा में बहुत कन्फ्यूजन वगैरह वगैरह ला देते हैं, पर यहाँ मैं आगे जाने के पहले, आपके दूसरे सवालों को लेने के पहले, दुनिया का आर्थिक स्तर और राजनीतिक लाभ के लिए एंटी सेकुलर पार्टीज, इस सब सवालों पे आने के लिए एक बात याद रखिएगा कि यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता की कल्पना है, भारतीय संविधान की जो कल्पना है, उसके प्रतिनिधि के रूप में मैं डॉक्टर अंबेडकर को रखता हूँ। खैर इस ग्रुप में भगत सिंह भी आते हैं, महात्मा गांधी भी आते हैं, और दूसरी तरफ जो मैं रखता हूँ एक व्यक्ति को जो आरएसएस के सरसंघ चालक थे, उनका नाम था के सुदर्शन। डॉक्टर अंबेडकर ने चौदार तालाब के माध्यम से दलितों को सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने के अधिकार की बात की, कालाराम मंदिर आंदोलन के माध्यम से मंदिर प्रवेश की बात की दलितों के लिए, अछूतों के लिए, और इसी के साथ उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की। और वो दहन क्यों किया उन्होंने, उनके दिमाग में क्या बात थी? उनके दिमाग में बात थी कि मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब का विरोध कर रहा हूँ। वही डॉक्टर अंबेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, और भारतीय संविधान में क्या देता है? वो मूल्य देता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता और सामाजिक न्याय। दूसरी तरफ के सुदर्शन नाम के एक व्यक्ति सन 2000 में आरएसएस के मुखिया बने, और आरएसएस के मुखिया बनने के बाद उन्होंने कहा भारतीय संविधान इंडिया के लिए, भारत के लिए उचित नहीं है, इसको बदलना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना है। खैर तो इसी संगठन ने 5 से 15 साल के नौजवानों को लेकर उनके दिमाग में एक मॉड्यूल भरा। एक मॉड्यूल गांधी जी के संघर्षों से आ रहा था कि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले एक हैं और हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सब समान होंगे। दूसरा मॉड्यूल आरएसएस का था, तीसरा मॉड्यूल मुस्लिम लीग का था। मुस्लिम लीग का जो समझ थी वो कहती थी कि यहाँ तो मुसलमान शासकों का राज रहा है, हिंदू तो कमज़ोर है, हिंदू लोगों को क्या राज करना आता है, तो इसलिए यहाँ हमारा शासन होना चाहिए या हमारे लिए अलग पाकिस्तान बनना चाहिए। और आरएसएस की जो समझ वो क्या थी कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, जाति व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है, सब जातियाँ बराबर थी। मुसलमानों के आने के कारण वो धर्मांतरण करना चाहते थे, इसलिए जाति व्यवस्था में ऊंच नीच आ गई। अब ये कितना झूठ है ये देखिए, क्योंकि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये 2री शताब्दी में मनुस्मृति में वर्णन में आती है और इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में होता है, और जो मुस्लिम राजा नॉर्थ वेस्ट से आते हैं वो 11वीं शताब्दी से आते हैं। तो खैर इस झूठ के आधार पर लड़कों को ट्रेन किया गया और ये लड़के बाद में जाकर प्रचारक बने, जिसमें से अभी आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, ये उनके मुख्य संगठन हैं। आरएसएस में स्त्रियां नहीं होती, आरएसएस के नाम में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसमें स्त्रियों की कोई जगह नहीं है। खैर उनका जो प्रचार प्रसार बढ़ा और राम मंदिर के आंदोलन के कारण उनकी चुनावी मजबूती होती गई, क्योंकि इसी बीच दंगे तेज रफ्तार से हुए, समाज का ध्रुवीकरण तेजी से हुआ, और ये पार्टी अभी सत्ता में आने के बाद, ये पार्टी सत्ता में आने के बाद इस विचार को और भी मजबूती मिली। खैर अब ये सवाल हो गया कि यहाँ जो आज धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र में मानते हैं,
इसलिए धर्मनिरपेक्षता पर हमला है। इसी प्रकार के हमले धर्मनिरपेक्षता पर पाकिस्तान में हुए, जहाँ मुस्लिम लीग का वर्चस्व था। इसी प्रकार के हमले धर्मनिरपेक्षता की कल्पना पर म्यांमार, बर्मा में और श्रीलंका में हो रहे हैं। वहाँ बुद्ध धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता आ रही है। तो खैर, ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला दो प्रकार के मूल्यों का है। एक प्रकार के मूल्य स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जो भारत में भारतीय राष्ट्र के आधार हैं, और दूसरे जन्मजात ऊंच नीच जो मनुस्मृति में हैं और जो इनकी विचारधारा में अंतर्निहित है। तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ आपको कि आज केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य सरकारों में जो सरकारें हैं वो अपने अधिकार के अनुसार कई बार नीतियां लेती हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में आजकल ज़्यादा देख रहे हैं। और केंद्र सरकार के इस कारण से महाराष्ट्र में हमने ये भी देखा कि सुबह 6 बजे उठकर शपथ विधि लिया गया। तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप सरकारों को के ऊपर किस प्रकार का दबाव डालता है, वो इसका ये एक उदाहरण हमको हमारे महाराष्ट्र में ही दिखा। और केंद्र, क्योंकि आज वहाँ हिंदू राष्ट्र को मानने वालों का वर्चस्व है, इसलिए राज्य सरकारों पर वो एक अलग प्रकार की नीतियों को डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जो परिस्थिति है उसमें आर्थिक परिस्थिति का भी एक रोल है। 2002 में जब गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड को खुली छूट दे दी और उसके आधार पे कॉरपोरेट वर्ल्ड ने उनको पहचाना और कहा कि ये व्यक्ति हमारा अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे आज जब देश में जीडीपी गिर रहा है, माइनस में जा रहा है, हमारे बड़े उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। कुछ लोग हज़ारों करोड़ लेकर भाग गए, कुछ लोगों की संपत्ति यहीं बढ़ती जा रही है। तो कॉरपोरेट और सांप्रदायिकता का एक गहरा रिश्ता है, वो आज हमको दिख रहा है। और सांप्रदायिकता की राजनीति ये केवल भावनात्मक मुद्दों के आधार पे चलती है। राम मंदिर, लव जिहाद, काऊ, बीफ, तनिष्का एडवर्टीज़मेंट, केबीसी के कार्यक्रम पे हमला, ये सब उसके आधार पे चलता है। और जो गांधी जी जिस प्रकार से कहते थे कि मैं एक हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जिस राज्य के का निर्माण के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो राज्य किसी धर्म के गुरुओं द्वारा निर्देशित नहीं होगा। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, मानव अधिकार और इज्जत के लिए काम करना। और गांधी जी ये भी कहते थे कि हमारी जो नीतियाँ होना चाहिए, आर्थिक नीतियाँ, उसमें समाज के आखिरी व्यक्ति को नज़र में रखकर हमने नीतियाँ बनाना चाहिए। पर आज की जो सरकार है वो ऐसी नीतियाँ बना रही है जिसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ हमारी जो फैसिलिटीज़ थी उनको अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो पूरा उद्देश्य बदल जाता है। क्योंकि जो हमारी पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है, रेलवेज़, टेलीफोन, टेलीग्राफ और स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, उसका उद्देश्य होता है लोगों को समृद्ध करना। और जब ये प्राइवेट सेक्टर में जाती हैं तो प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य होता है इससे प्रॉफिट कमाना। तो ये चीज़ें गरीबों के लिए महंगी होती जाएंगी, एक वर्ग के लिए ये सब उपलब्ध होगा और यही हमारे सबसे कमज़ोर बात होगी। तो धर्मनिरपेक्षता की आज जो ज़रूरत है उसको कैसे किया जाए, ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। मेरी समझ ये है कि सांप्रदायिक राजनीति, हिंदू राष्ट्रवाद का मैंने आपको क्लियर कर दिया। हिंदू राष्ट्रवाद यानी गोडसे, हिंदू धर्म यानी गांधी, ये बात क्लियर रख के चलिए। तो हिंदू राष्ट्रवाद की जो ताकत बढ़ रही है उसका मुख्य आधार है अल्पसंख्यकों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा के आधार पे उनके खिलाफ नफ़रत, और जहाँ नफ़रत पैदा की जाती है उसी आधार पे सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं। और ये सांप्रदायिक दंगों के बाद ये दंगा करवाने वाले सांप्रदायिक ताकतें ज़्यादा मजबूत होती हैं, और यही ग्राफ हमको पिछले 30 साल में दिखा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज समाज में
नफ़रत के बदले मोहब्बत कैसे पैदा की जाए। जो गोडसे का रास्ता सरकार अपना रही है, जिस रास्ते पर पाकिस्तान चलकर उसने अपने देश को इस बुरी हालत में ले आया है, उसका अनुकरण एक हिंदू धर्म के नाम पे यहाँ हो रहा है। तो उसके लिए जना फोरम के जो सोचने वाले नागरिक हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जिन्हें देश की फ़िक्र है, मेरी अपील ये है कि ये समाज का ध्रुवीकरण ख़त्म होना चाहिए। हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में जो नफ़रत की दीवारें की गई हैं, उसको तोड़ना ज़रूरी है। और इसको तोड़ने के लिए समाज में जो नफ़रत है उसको समाप्त करना ज़रूरी है। ये नफ़रत कैसे पैदा की गई? गलत प्रोपेगेंडा के आधार पे। मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा, ये मैंने अलग अलग वीडियो में इसका उल्लेख किया है। इस पर मेरी एक छोटी सी किताब भी है 69 क्वेश्चंस की, वो मैं आपको भिजवा सकता हूँ। आप अपने लोगों के बीच में प्रचार, उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज सकता हूँ। आप उसके आधार पे समाज में एक चेतना का निर्माण कर सकते हैं, जिस चेतना के आधार पे ये गलतफहमियाँ दूर हों। गलतफहमियाँ ही नफ़रत का आधार हैं, नफ़रत ही सांप्रदायिक राजनीति का आधार है। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूँगा कि हम केंद्र राज्य संबंधों में राज्य की जो अधिकार हैं उसको बनाए रखें, और राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वो यहाँ के अपने सभी लोगों का ख्याल रखे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हों या स्त्री हों या आदिवासी हों, सबका ख्याल रखे और केंद्र के साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संबंध है उसको लेकर चले, ताकि यहाँ के लोग समृद्ध हों, खुशहाल हों। उसके लिए मेरी अपील ये है कि समाज में नफ़रत को दूर करने के लिए हमें जगह जगह पीस सेंटर, शांति केंद्र के रूप में काम करना पड़ेगा। शांति केंद्र में हम क्या कर सकते हैं कि जो गलतफहमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम कुछ अच्छी फिल्में दिखा सकते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनी हुई भारत एक खोज, जैसे कहानी के नाम से एक सीरीज़ है। और मेरे भी, मैं खुद के बारे में भी कह रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे वीडियो हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हिंदू क्रिश्चियन एकता की बात करते हैं। तो हमारे पीस सेंटर्स में हम कुछ किताबें रखें, लाइब्रेरी बनाएं, पोस्टर्स रखें, और इस माध्यम से नवयुवकों के बीच में, नागरिकों के बीच में एक प्रेम का, मोहब्बत का संदेश मजबूत करें, जिससे नफ़रत कम हो। और नफ़रत कम हो तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक राजनीति को ये एक बहुत बड़ा धक्का होगा। और इसी आधार पे हम केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए एक राष्ट्रीय बहस खोल सकते हैं। और अभी कितने राज्यों ने अभी कहा है कि हम CBI को अपने अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि ये जो भी मामले केंद्र सरकार को लगते हैं कि उनके खिलाफ जाएंगे, वो मामलों को वो सीधा CBI को ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसका एक अलग परिणाम होता है। तो और शिक्षा के मामलों में भी शिक्षा का निजीकरण जो हो रहा है वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है। तो ऐसी सब चीज़ों को रोकने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज दोस्त जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो उस रास्ते की याद रखें जो गांधी ने दिखाया था, जिस पर नेहरू चले। उन सिद्धांतों की बात करें जिसके आधार पे डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सामाजिक आंदोलन चलाया, जो सिद्धांत भारतीय संविधान में हैं। और हम ये सीखें कि हिंदू धर्म के नैतिक मूल्य और हिंदू धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति, इसके बीच में फ़र्क करना हम सीखें। और वो सबसे अच्छा उनका उदाहरण है महात्मा गांधी। तो इस रास्ते पर चलकर हम एक अच्छी चीज़ को, अच्छे समाज का सपना देखें, अच्छी चर्चाएं करें और ऐसे साहित्य का प्रसार करें जो लोगों तक पहुँचे। आज सोशल मीडिया ने समाज में नफ़रत फैलाने का एक बहुत बड़ा काम किया है, तो हमें भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके समाज में प्रेम और मोहब्बत फैलाने का काम, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि आप इन चर्चाओं को और गहरा कीजिए, समाज के सब तबकों तक पहुँचने की हम कोशिश करके एक ऐसे समाज को लाएं जो भारतीय संविधान पर दिल से चलता है। केवल कागज़ पे संविधान है वो नहीं, वो स्वीकृत नहीं है। संविधान हमारे सिद्धांतों में होना चाहिए,
हमारी नीतियों में होना चाहिए, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहिए। उसी आधार पर चलकर हम एक अच्छा स्वस्थ धर्मनिरपेक्ष भारत बनाएंगे जहां सामाजिक न्याय के लिए जगह होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।